तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द विनर आज। मैं अमित कैर स्वागत करता हूं आपका। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम क्लास 8 का एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर क्या करा रहे हैं, मतलब कि पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लें। इससे पहले हम कोल एंड पेट्रोलियम, उससे पहले भी और चैप्टर हम क्या कराए थे, कवर कराए थे। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो सब नहीं देखे हैं तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। ये टॉपिक मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 8 के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, बट अभी जो एग्ज़ाम सब आने वाले हैं, जैसा कि सी टेट, जो भी स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से है, जैसे 6 to 8 सी टेट में साइंस बैकग्राउंड से जो भी स्टूडेंट है, उस सब के लिए बेनिफिशियल है और क्लास 8 के लिए भी बेनिफिशियल है। उसके बाद अभी फिर से बीपीएससी टीआरई 3 जो कि री एग्ज़ाम होने वाला है, एंड क्या बीपीएससी टीआरई 4, उसमें भी ये बेनिफिशियल है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, उसके बाद आप ये यहाँ से जितना भी क्वेश्चंस आएगा मेटल एंड नॉन मेटल से, आप वो सब सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल एंड नॉन मेटल जानने से पहले हम जानेंगे कि एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट जो होता है, एक क्या है, प्योर सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस जो प्योर है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, प्योर में भी क्लासिफाई किया गया है। ओके, तो वो सब हम बाद में पढ़ाएंगे। हम यहाँ सिर्फ मेटल और नॉन मेटल बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो एलिमेंट हो गया। एलिमेंट कैन क्लासिफाई एज मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, और एलिमेंट एक और होता है, मेटलॉइड भी होता है, लेकिन हम यहाँ चैप्टर का नाम है सिर्फ मेटल एंड नॉन मेटल, इसीलिए मेटल एंड नॉन मेटल, और मेटलॉइड भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लीजिए, एलिमेंट कैन क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से यहाँ पे एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड किया हुआ है। उसके इसके अतिरिक्त भी एक और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटालॉइड बोलते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, मेटालॉइड। जो क्या होता है कि मेटालॉइड मेटल और नॉन मेटल जैसा बिहेव करता है, समटाइम मेटल के जैसा और समटाइम नॉन मेटल के जैसा। उसको हम क्या बोलते हैं, मेटालॉइड बोलते हैं। ओके, चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं क्या चीज, मेटल को। एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया है यहाँ पे दो दो टाइप्स में, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से, मेटल और नॉन मेटल में। तो मेटल उसको बोलेंगे, फिजिकल मतलब क्या चीज, जो कैसा दिखने में है, कैसा शेप है, साइज है, क्या है, हार्ड है या क्या है, डक्टाइल है, उसके हिसाब से। ठीक है, बोल रहा है क्या कि मेटल आर हार्ड, लस्टर, डक्टाइल एंड क्या, मेलेबल, शोनरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ क्या चीज, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मेटल क्या होता है, हार्ड होता है, लस्ट्रस होता है, ठीक है, डक्टाइल होता है, फिर क्या, मेलेबल होता है, सॉन्डरस होता है, और गुड कंडक्टर और गुड कंडक्टर ऑफ क्या चीज, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। हम आपको अभी ये हार्ड, लस्ट्रस, डक्टाइल, मेलेबल, सॉन्डरस और ये सब हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, कि आखिर ये सब क्या होता है, एक एक करके बताएंगे। एंड मेटल के पास क्या होता है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड क्या, बॉइलिंग पॉइंट। मेटल के पास बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, एंड क्या, बहुत ज़्यादा
बॉइलिंग पॉइंट होता है, किसके पास? मेटल के पास। मेटल में हो गया क्या चीज? सोडियम, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड क्या? एल्यूमिनियम। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त भी होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? एक्सेट्रा लिखते हैं, ठीक है। और सब भी क्या है? मेटल है, जो क्या है? जिसका फिक्स शेप हो, जो हार्ड हो, जो डक्टाइल हो, जो लॉस्ट्रस हो, जो सोनरस हो, मेलेबल हो, उस सब को हम क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं, समझे? जो क्या हो? हार्ड हो, ठीक है, डक्टाइल हो, या मेलेबल हो, या आप सीधा सीधा गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। मेटल सोनरस भी होता है। ये सब हो गया हमारा मेटल। आयरन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, दीज ऑल आर मेटल। ओके, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसका? नॉन मेटल का। बोलेंगे नॉन मेटल आर कंपेरेटिवली, ठीक है, कंपेरेटिवली सॉफ्ट इन नेचर। देख लीजिए, कंपेरेटिवली मतलब क्या? हाँ, इसके मेटल के कंपेयर में क्या होगा? नॉन मेटल सॉफ्ट होगा, ठीक है। अब देख लीजिए, ये भी हार्ड है, अब इसको हम नॉन मेटल, सॉरी मेटल नहीं बोल सकते हैं। ये भी हार्ड है, इसको हम मेटल नहीं बोल सकते हैं। ये क्या है? हार्ड है, हम टच करें तो हार्ड लग रहा है, बट मेटल के कंपेयर में सॉफ्ट है ये, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं? बेंड कर सकते हैं, बट मेटल को इजीली नहीं कर सकते हैं। मेटल कंप्रेस नहीं कर सकते, बट इसको हम क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। ये क्या होता है? डल होता है, ठीक है। मेटल क्या होता है? लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस मतलब क्या चीज? चमकता है। और ये क्या होता है? डल होता है। देख लीजिए, चमक रहा है क्या मार्कर? नहीं। ब्रिटल, नीदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। ये डक्टाइल भी नहीं होता है, न ही मेलेबल होता है। ये सोनरस भी नहीं होता है। सोनरस होता तो मेटल कहलाता, ठीक है। ये क्या है कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड कैचेस इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इतना सा याद रखना है कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड नॉन मेटल आर क्या? बैड कंडक्टर, या नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ क्या चीज? या पुअर कंडक्टर ऑफ क्या चीज? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बोल देंगे। इसका एग्जाम्पल हम देख लेंगे, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एक्सेट्रा। लाइक क्या? कार्बन हो गया, हमारे एटमोस्फेयर में, हमारे एटमोस्फेयर में बहुत सारे गैस हैं। ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ढेर सारा गैस है, ठीक है। अगर ये सब क्या होता? गुड कंडक्टर होता। गुड कंडक्टर होता क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी का। तो हम सबको क्या लगते रहता? करंट लगते रहता। तो जितना एयर भी है ना, सबका सब क्या हो गया? जितना सॉरी एयर हो गया, गैसियस फॉर्म में जितना चीज है, वो सबका सब क्या हो गया? कि नॉन मेटल हो गया। कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब का सब क्या है? ये नॉन मेटल है, ठीक है। तो चलिए हम इसके बाद आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं मेटल और नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज सब। ओके, जैसे क्या कि फर्स्ट हम देख लेते हैं क्या चीज? हार्डनेस, ठीक है। बोल रहा है क्या? मोस्ट मेटल आर हार्ड एंड क्या? स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस। ज्यादातर मेटल क्या होता है? कि हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, हार्ड और स्ट्रॉन्ग, एक्सेप्ट सोडियम एंड क्या? पोटासियम, विच विच आर सॉफ्ट सॉलिड, ठीक है। देख लीजिए, मेटल क्या होता है? सॉलिड होता है, ठीक है। मेटल क्या होता है? सॉलिड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब क्या? हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। बट ये सोडियम और पोटासियम को छोड़ के, सोडियम और पोटासियम को छोड़ के बाकी सब मेटल क्या होता है? हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है। सोडियम और पोटासियम कैसा कैसा मेटल है? तो सॉफ्ट मेटल है। और इसको कट कर सकते हैं हम किससे? नाइफ से, चाकू से भी हम इसको क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। ऐसा मेटल है। सोडियम एंड पोटासियम आर सॉफ्ट मेटल विच इज कट, विच इज कट विथ क्या चीज? नाइफ। हम क्या कर सकते हैं?
कि नाइफ से भी इसको हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ठीक है, नॉन मेटल का देख लीजिए। नॉन मेटल आर क्या, जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल क्या होता है, सॉफ्ट होता है, बट एक्सेप्शन, डायमंड इज एक्सेप्शन, इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड क्या होता है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, डायमंड। और डायमंड क्या चीज से बना हुआ है, तो कार्बन से। इट इज फॉर्म ऑफ क्या चीज, कार्बन। जो कार्बन है उसी से क्या बना हुआ है, डायमंड बना हुआ है। जनरली नॉन मेटल क्या होता है, सॉफ्ट होता है, एक्सेप्ट डायमंड को। डायमंड को छोड़ के डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है। और क्या चीज से बना होता है, कार्बन से बना होता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं क्या चीज, फिजिकल स्टेट। ओके, मेटल और नॉन मेटल का फिजिकल स्टेट देख लेते हैं। बोल रहा है क्या, मोस्ट मेटल आर सॉलिड। ज्यादातर मेटल क्या होता है, मेटल क्या होता है, सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर जानते होंगे आप लोग, 25 या 26 ऐसा ही रूम टेम्परेचर होता है। तो जनरली क्या होता है कि मेटल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। ठीक है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। और क्या चीज, गैलियम। गैलियम और मरकरी क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में। मरकरी आप लोग जानते होंगे, तो थर्मामीटर जो होता है ना, थर्मामीटर, थर्मामीटर जिससे हम बुखार जांच करते हैं, तो वो थर्मामीटर के में जो देखते होंगे कि वो चमकीला सा जो ट्रैवल करता है, चलता है, ठीक है, वो राइज करता है, वही क्या है, हमारा मरकरी है। तो मरकरी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। अब ये क्या है, ये क्या है, मेटल है। तो ये क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए इसीलिए क्या होता है कि बॉडी जैसे ही गर्म हुआ तो वो चलना चालू हो जाता है। एट लिक्विड, यही बोल रहा है क्या कि मोस्ट मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी एंड क्या, गैलियम एट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, बोल रहा है क्या कि आप नॉन मेटल में भी सॉलिड, देख लीजिए, नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकता है, नॉन मेटल क्या है, लिक्विड भी है, और नॉन मेटल क्या है, गैसियस फॉर्म में भी है। ठीक है, नॉन मेटल जो सॉलिड है, सल्फर और कार्बन। नॉन मेटल जो क्या है, लिक्विड है, वो क्या चीज, कौन सा है, तो ब्रोमीन। किस पे, रूम टेम्परेचर पे। नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोमीन। कौन सा नॉन मेटल, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि कौन सा नॉन मेटल है जो क्या है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, तो हम क्या बोलेंगे, ब्रोमीन। ब्रोमीन इज लिक्विड एट क्या, रूम टेम्परेचर। और नॉन मेटल क्या हो सकता है, गैसियस भी, जैसे ऑक्सीजन और क्या चीज, हाइड्रोजन, और भी कुछ होगा। ये सब क्या चीज रहता है, रूम टेम्परेचर पे। फिजिकल स्टेट देख लीजिए कि मोस्ट ऑफ द मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी और गैलियम। नॉन मेटल में भी सॉलिड, में भी लिक्विड एंड में भी गैसियस। सॉलिड हो गया सल्फर और क्या चीज हमारा, कार्बन। लिक्विड हो गया हमारा रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन। फिर क्या, गैसियस हो गया क्या चीज, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं किसके, लस्टर, मेलेबिलिटी एंड क्या, डक्टिलिटी, और क्या चीज, दो, इस तीनों के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने बात किया था हार्डनेस और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, हार्डनेस और फिजिकल क्या चीज, फिजिकल स्टेट के बारे में हमने बात किया था। ठीक है, उसके बाद लस्टर क्या होता है, फिर क्या, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम मेटल नॉन मेटल बता दिए हैं, किसको बोलते हैं। चलिए, लस्टर बोल रहा है क्या, ऑलमोस्ट ऑल मेटल
आर लस्ट्रस। बोलता है क्या, जितना भी मेटल है वो सब क्या है, ज्यादातर लस्ट्रस है। जितना भी मेटल है ज्यादातर क्या है, लस्ट्रस है। ठीक है, दे हैव असाइनी, ठीक है, असाइनी अपीयरेंस। लस्टर मतलब क्या होता है कि देख लीजिए कि मेटल जो होता है ना वो क्या होता है कि चमकता है, उसमें साइन होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, लस्टर। ठीक है, जैसे ही मेटल को हम जब काटेंगे तो देखिएगा कि वहां पे जो कट जहाँ पे लगाए हैं वहां पे क्या होगा कि लस्ट्रस होगा, चमकीला होगा, साइनी होगा। ठीक है, उसमें साइन होगा, उसी को हम क्या बोल देते हैं, लस्ट्रस। तो जितना भी मेटल है, आप कोई भी मेटल को काटिए या कोई मेटल देखिए, ज्यादातर मेटल क्या है, लस्ट्रस है, साइनी है। मेटल में साइन होता है, चमक होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, लस्ट्रस बोल देते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है क्या कि वेयर एज नॉन मेटल आर डल एंड क्या, एक्सेप्ट आयोडीन। नॉन मेटल क्या होता है, साइनी नहीं होता है, डल होता है। जैसे में क्या चीज, आप वुड ले लीजिए, वुड चमकीला होता है क्या, नहीं होता है। प्लास्टिक ले लीजिए, चमकीला होता है क्या, नहीं होता है, उसमें साइन नहीं होता है। जैसे ये मार्कर है, मार्कर में साइन नहीं है। सिर्फ किसको छोड़ के, आयोडीन को छोड़ के। आयोडीन एक क्या है, नॉन मेटल है, बट इसमें क्या होता है, साइन होता है, चमकीला होता है, व्हाइट कलर का होता है। मतलब क्या, आयोडीन क्या होता है, चमकता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, आयोडीन क्या है, लस्ट्रस है। आयोडीन क्या है, लस्ट्रस है, चमकीला है। आयोडीन क्या करता है, साइन करता है। तो एक नॉन मेटल ऐसा है जो क्या करता है, साइन करता है, वो लस्टर है। वो कौन सा, तो आयोडीन। समझ गए बात, लस्टर मतलब क्या चीज, साइन, चमकना। ठीक है, चमक। आप देख लीजिए, मैलिएबिलिटी एंड क्या, डक्टिलिटी। ठीक है, मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी क्या हुआ है, देख लीजिए। थोड़ा सा मैलिबिलिटी नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, बोल रहा है क्या, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मतलब क्या कि मटेरियल कुछ भी हो सकता है, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब क्या है, हमारा मटेरियल है। ठीक है, बाय विच इट इट कैन बी flattened into a thin set by beating और रोलिंग, कॉल्ड क्या, मैलिबिलिटी। देख लीजिए कि कोई भी मेटल है या मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल बोलेंगे तो वो सिर्फ मेटल में ही होता है, इसलिए हम मेटल ही बोल देते हैं। ठीक है, कोई भी मेटल है, मेटल को हम क्या कर सकते हैं, उसको पीट के बीट करके क्या कर सकते हैं, उसको पतला थिन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो रोल करके। ठीक है, या या हम उसको रोल करेंगे तो एक वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वायर में कन्वर्ट कौन सा होगा, मेटल ही होगा। जैसे आयरन का वायर बना दे, जैसे क्या, कॉपर का वायर बना दे, या कॉपर को या आयरन को पीट पीट के आयरन सीट बना दे। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे मैलिबिलिटी। मतलब क्या कि वैसा मटेरियल जिसको पीटने पे, ठीक है, जिसको पीटने पे फ्लेंटेड हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, फ्लेंटेड हो जाए, मतलब कि चौला सीट बन जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, मैलिबिलिटी। ठीक है, जैसे क्या किए, गोल्ड हो गया, गोल्ड को पीट पीट के हम गोल्ड का सीट बना लेते हैं। ठीक है, पतला सा सीट बना लेते हैं। सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, और भी कुछ होगा जिसको हम पीटने पे उसका सीट बन जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, मैलिबिलिटी। उसके बाद हो गया क्या चीज, नॉन मेटल। नॉन मेटल आर ब्रिटल, कैन नॉट बीटन इनटू सीट। ठीक है, नॉन मेटल क्या होता है कि उसको अगर हम पीटते हैं तो वो क्या होगा, सीट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो नॉन मेटल जितना भी होगा ना, वो क्या होगा, मैलिबिलिटी नहीं होगा उसमें। ठीक है, जैसे लकड़ी को पीट के चौला थोड़ी बन जाएगा लकड़ी, तो वो क्या हो गया, हमारा नॉन मेटल हो गया। ठीक है, नॉन मेटल में मैलिबिलिटी नहीं होता है, मेटल में मैलिबिलिटी होता है। ठीक है, और
डक्टिलिटी क्या हो गया कि जो मेटल है ना, ठीक है, जो मेटल है उसको हम क्या कर दिए, एक वायर में कन्वर्ट कर दिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी। ठीक है, द प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, ठीक है, थिन वायर, इट कॉल्ड क्या, डक्टिलिटी। ठीक है, जब हम वायर बना दिए तो डक्टिलिटी, जब हम थिन शीट बना दिए तो मैलिबिलिटी। ओके, समझ गए। जैसे क्या, कॉपर का वायर होता है, एल्युमिनियम का वायर होता है, ठीक है, और भी कुछ होगा, और भी कुछ का वायर बना सकते हैं, तो वो सब क्या हो गया, डक्टिलिटी। क्या है कि गोल्ड का भी वायर बनाते हैं, यूज कर लेते हैं वायर बना के, तो वो भी डक्टिलिटी हो गया और मैलिबिलिटी भी हो गया। बोला कि नॉन मेटल कैन नॉट यूज इनटू वायर, नॉन मेटल का को यूज करते हैं वायर में, लकड़ी का वायर होगा, प्लास्टिक का वायर बनाते हैं, ठीक है, प्लास्टिक का मान लेते हैं कि धागा बना लिए, लेकिन वो यूज होता है क्या चीज, इलेक्ट्रिसिटी और क्या चीज, हीट को, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट करता है, नहीं, तो वो क्या हो गया हमारा कि ये नॉन मेटल जो होगा क्या होगा, डक्टिलिटी नहीं होगा और न ही मेलिबिलिटी होगा। तो यहाँ तक समझे, लस्टर वो हो गया जो भी मटेरियल होगा उसमें अगर साइन है तो वो हो गया हमारा क्या चीज, लस्टर। जो भी मटेरियल हो गया उसमें, उसको हम क्या कर सकते हैं, पीट के क्या बना सकते हैं, पतला थिन प्लेट बना सकते हैं, ठीक है, थिन प्लेट या थिन शीट बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मैलिबिलिटी। डक्टिलिटी बोलेंगे उसको कि जब हम उस मेटल को क्या चीज में कन्वर्ट कर दें, वायर में कन्वर्ट कर दें, उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। यहाँ तक समझे। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं। तो अब देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, उसके बाद हम देखेंगे, ये दोनों देखेंगे, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी उसको बोलेंगे जो क्या करता है कि मेटल आर यूज टू utensils as they are generally good conductor of heat। मेटल क्या होता है कि गुड कंडक्टर ऑफ क्या होता है, हीट होता है, ठीक है, और used to utensils as they are generally good conductor of heat, ठीक है। कुकिंग utensils है क्या, वुडन और प्लास्टिक हैंडल। देख लीजिए कि utensils वो हो गया जब हम जो पकड़ते हैं ना कुकर में, जो वो प्लास्टिक का ब्लैक कलर का, या तो कुछ कढ़ाई में चलाने वाला जो होता है, जो ब्लैक कलर का जो छोलनी जैसे हो गया, उस सब में क्या होता है, ब्लैक कलर का पकड़ने वाला होता है, क्योंकि वो सब क्या चीज से बना हुआ होता है, मेटल से। और मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो अगर उसमें अनटेंसिल्स नहीं लगा रहेगा तो वो क्या होगा कि हमको पकेगा, मतलब कि हीट होगा, हमारा हाथ क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, ठीक है, जलेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं उस अनटेंसिल्स को, ठीक है। तो वो अनटेंसिल्स क्या हो सकते हैं, वुडन हो सकता है और प्लास्टिक का हो सकता है, ठीक है, वो हैंडल में यूज होता है, हैंडल। तो थर्मल कंडक्टिविटी वो हो गया कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ क्या चीज, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। मेटल से हीट क्या होता है, ट्रांसफर होता है वन प्लेस टू अनदर। मान लेते हैं क्या चीज, ये मेटल है, ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं ऐसे, तो हीट कर रहे हैं, धीरे 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 क्या हो जाएगा, ये इस कॉर्नर तक हीट आ जाएगा, और यहाँ पकड़े हुए हम, तो हमारा हाथ क्या होगा, जलेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए मान लेते हैं कि इस साइड से करें, तो इसीलिए हम ये जो प्लास्टिक का यूज किए हुए हैं, ये ब्लैक कलर का होगा या ये वुडन होगा या प्लास्टिक का होगा, ये अनटेंसिल्स है, ठीक है। ये क्या करेगा कि हीट को कंडक्ट नहीं करता है, प्लास्टिक्स क्या है कि हीट को कंडक्ट नहीं करता है, और वुडन लकड़ी क्या है कि हीट को कंडक्ट नहीं करता है। दे ऑल आर नॉन मेटल, ये सब क्या है, नॉन मेटल है। और जैसा कि आप जानते हैं कि नॉन मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट नहीं होता है, ठीक है।
तो हम उसी को यूज कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी इसलिए बोले कि ताकि जल्दी समझ में आ जाए कि नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगता है, तो उसी तरीके से नॉन मेटल में हीट भी क्या होता है, पास नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए कि नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ क्या चीज, हीट। तो इसीलिए नॉन मेटल को हम क्या चीज में यूज करते हैं, अनटेंसिल्स में यूज करते हैं। ओके, बात समझे। उसके बाद देख लीजिए क्या चीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, बोल रहा है क्या कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ बात ध्यान दीजिए कि जो मेटल जो होता है ना, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है। समझे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है। ठीक है, जैसे में आयरन, आयरन है, लोहा है, लोहा से ये काम नहीं करना है। ठीक है, लोहा से हम कोई भी इलेक्ट्रिक वायर है उसको हम टच कर रहे हैं, आयरन से ये काम नहीं करना है। ठीक है, इससे क्या लग जाएगा, करंट लग सकता है। क्यों, क्योंकि करंट का गुड मेटल जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ क्या चीज, इलेक्ट्रिसिटी होता है। कॉपर भी क्या हो गया हमारा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गोल्ड भी होता है, सोना भी क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और गोल्ड जो होता है ना, हाईली मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी होता है गोल्ड। ठीक है, सिल्वर क्या हो गया हमारा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और सिल्वर जो हो गया ना, ये क्या है, सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है किसको, सिल्वर को। सिल्वर में जल्दी करंट पास होता है, एकदम सबसे अच्छा फॉर्म है। बोलेंगे कि सबसे ज्यादा करंट किसमें पास होगा, ये सभी कंडक्टर है, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें होगा, सिल्वर में होगा। ठीक है, बोल रहा है क्या कि दे अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। ये जितना भी मेटल्स है ना, वो क्या करता है, अलाउ करता है। ठीक है, ये अपने से हो के इलेक्ट्रिक करंट पास होने देता है। जैसे मैं कि मान लेते हैं कि हम क्या है, मेटल है मान लेते हैं, तो इधर से अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर हम वो क्या करते हैं, टच करते हैं, तो इधर से भी करंट क्या हुआ, इलेक्ट्रिक वायर, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट इधर से पास होने लगेगा। ठीक है, हमसे होके, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि दे अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। ठीक है, उसके बाद नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ क्या चीज, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नॉन मेटल क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ क्या चीज, इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसमें नॉन मेटल में ना इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। ठीक है, एक्सेप्शन है, अगर हो भी गया, अगर भीगा है, मॉइस्चर है, तो बहुत कम होगा। ठीक है, दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। और ये जो नॉन मेटल है ना, वो क्या नहीं करता है, इलेक्ट्रिक करंट अपने से पास होने नहीं देता है। ठीक है, जैसे मैं ये देख लीजिए, ये नॉन मेटल है, अगर हम इस साइड में इलेक्ट्रिक वायर लगाते हैं और इस साइड से फिर कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या होगा, हमारा बल्ब नहीं जलेगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, यही अगर मेटल रहता तो हमारा काम हो जाता। ओके, और ध्यान में रखिए कि एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो गुड कंडक्टर ऑफ क्या चीज होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिसका नाम है ग्रेफाइट। आप लोग के पेंसिल में होगा। ठीक है, पेंसिल में यूज किया जाता है क्या चीज, ग्रेफाइट। अगर पेंसिल को दोनों साइड से क्या कर लिया जाए, शार्प कर लिया जाए, ठीक है, छील लिया जाए। अगर इस साइड अगर हम कोई बल्ब जला रहे हैं बैटरी वाला, ऐसा यूज करना है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वाला नहीं, बैटरी वाला से हम यूज करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, कोई बैटरी ले लेते हैं और छोटा सा बल्ब जला रहे हैं। ठीक है, ये अकेले में नहीं करना है, कोई बैटरी ले लिए और क्या किया, एक बल्ब कनेक्ट कर दिया और बीच से उस वायर को काट के बीच में क्या कीजिए, आप ना ग्रेफाइट यूज कर लीजिए। मतलब क्या, पेंसिल यूज कर लीजिए, एक साइड कनेक्ट कर दीजिए वायर, फिर दूसरे साइड, और उसके बाद आप देखिए कि बल्ब जलता है या नहीं।
अगर बल्ब जलता है तो ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बल्ब जलेगा ही, क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट क्या होता है हमारा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। द ओनली वन नॉन मेटल दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज ग्रेफाइट। एक ही नॉन मेटल है जो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो क्या है, ग्रेफाइट है। तो दोस्तों आप देखें क्या कि हम बात किए हैं अभी थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। इससे पहले हम बात किए हैं क्या चीज़, लस्टर के बारे में, ठीक है, मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी के बारे में। लस्टर वो होगा जिसमें, जो भी लस्टर जनरली किसमें पाया जाता है, मेटल में। मेटल सब क्या होता है, शाइनिंग होता है, ठीक है, शाइनी होता है। और उसके बाद मैलिबिलिटी, मैलिबिलिटी उसको बोलते हैं कोई भी मटेरियल को अगर पीट पीट के उसको एक थिन सीट में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको मैलिबिलिटी बोलते हैं। डक्टिलिटी उसको बोलेंगे जब उस मटेरियल को एक वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको डक्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। आप देख लिए, उसके बाद ये देख लिए थर्मल कंडक्टिविटी। चलिए इसके बाद हम सोनोरिटी और आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं क्या चीज, क्या सोनोरिटी, ठीक है। सोनोरिटी क्या होता है तो बोल रहा है क्या कि ऑन बीइंग स्ट्रॉक और हीट, जब हम कोई भी चीज को क्या होते हैं, कोई भी चीज से टकराते हैं, कोई मटेरियल से टकराते हैं या कोई भी मटेरियल पे हीट करते हैं, आ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड दस मेटल आर साउंडलेस। देख लीजिए कि कोई भी चीज से टकराते हैं, कोई मटेरियल, अगर वो मटेरियल मेटल रहा, ठीक है, वो मटेरियल अगर मेटल रहा तो उससे क्या होगा, एक एक साउंड प्रोड्यूस होगा, और वो जो साउंड होगा ना, वो रिंगिंग साउंड होगा, ठीक है। जैसे में कि कोई भी मेटल, जैसे में क्या बेल बजाते हैं, तो बेल बजाते हैं तो टन ऐसे करके प्रोड्यूस होता है, तो वो क्या हो गया, रिंगिंग साउंड साउंड हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सोनरस बोलेंगे, ठीक है। कोई भी मेटल, देख लीजिए फिर से, कोई भी मटेरियल जिससे क्या हो, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो, जब उस पे टकराते हैं, कोई भी चीज को टकराते हैं या कोई भी चीज से हिट करते हैं, तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको हम क्या बोल देंगे, सोनरस बोल देंगे, ठीक है। जनरली ये मेटल में होता है, मेटल में क्या होगा, रिंगिंग साउंड होगा। जैसे क्या कि कोई भी मेटल है, उस पर आप जोर से टन ऐसे मार दीजिए, तो थोड़ा देर तक वो वाइब्रेशन जैसा आवाज आएगा, टन ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोनरस, उसको क्या बोलेंगे, सोनरस। नॉन मेटल डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, ठीक है। नॉन मेटल जो होगा साउंड तो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे क्या साउंड तो प्रोड्यूस किया, बट ये रिंगिंग साउंड नहीं था, ये रिंगिंग साउंड नहीं था, इसीलिए इसको हम सोनरस नहीं बोलेंगे। तो सोनरस कौन होता है, या सोनोरिटी किसमें होता है, तो सोनोरिटी मेटल में होता है, और मेटल सोनरस होता है, ओके। क्यों सोनरस होता है, क्योंकि मेटल साउंड प्रोड्यूस करता है, कैसा साउंड, रिंगिंग साउंड, ओके। फिर क्या हमारा मेल्टिंग एंड क्या बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड क्या हाई बॉइलिंग पॉइंट। मेटल के पास क्या होता है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, एंड क्या हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेटल को अगर हम 30, 37 या 40, 55, इसमें ये मेटल ना बॉयल नहीं होगा, ठीक है, खदकेगा नहीं, वो मेल्ट ही नहीं होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट, अब देख लीजिए, उसको बहुत ज्यादा हीट देंगे, बहुत ज्यादा हीट देंगे
तब वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। ठीक है, मेटल को बहुत ज़्यादा हीट लगेगा, जैसे एल्युमिनियम का लिक्विड बनाते हैं, बहुत ज़्यादा उसको हीट देते हैं, तब हमारा एल्युमिनियम, आयरन, जो भी है, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो इसीलिए मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, क्योंकि मेटल मेल्ट होके क्या बनेगा, लिक्विड, उसके बाद बॉयल होगा, तो हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, एक्सेप्ट सोडियम। ठीक है, क्योंकि ये सोडियम सॉफ्ट मेटल है और पोटासियम, ये दोनों क्या है, सॉफ्ट मेटल है, तो इसको ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत नहीं है। ओके, नॉन मेटल, नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग एंड क्या, बॉइलिंग पॉइंट। जनरली नॉन मेटल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है। नॉन मेटल का जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, वो लो होता है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट का। देख लीजिए, ग्रेफाइट का मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट हाई है, और क्या चीज, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है। और ये ग्रेफाइट क्या था, गुड कंडक्टर, गुड क्या कंडक्टर था, क्या चीज, इलेक्ट्रिसिटी। देख लीजिए, ये किस में आ गया, ग्रेफाइट क्या था, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो ये एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन है। और हमारा सोडियम और पोटासियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, जबकि ये क्या है, एक मेटल है। और एक मेटल मेटल जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको भी याद करके रखेंगे, वो कौन सा है, Hg, जिसको हम क्या बोलते हैं, मरकरी। ठीक है, मरकरी क्या चीज के फॉर्म में है, क्या चीज के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, जो कि क्या है, मेटल है। और नॉन मेटल में लिक्विड कौन से फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है एट रूम टेम्परेचर पे, वो कौन सा, तो ब्रोमीन। ये क्या रखना है, याद रखना है। जनरली मेटल लस्ट्रस होता है, चमकीला होता है, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ भी है, एक नॉन मेटल भी लस्ट्रस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयोडीन। ठीक है, नॉन मेटल है बट क्या है, लस्टर है। ठीक है, ये हो गया हमारा लस्टर, इतना बात याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं।